अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ज़ैन फाउंडेशन। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से अपने एक जीमेल एड्रेस के ऊपर जितने चाहें आप उतने यूट्यूब के चैनल्स बना सकते हैं। यानी कि आपका जीमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड सिर्फ एक होगा और आप उसके ऊपर 2, 4, 5, 10, 50, 100 जितने भी आप चैनल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसा भी कहते हैं कि जी आप एक अपने जीमेल पर ज़्यादा चैनल बनाएं और ज़्यादा रेवेन्यू कमाएं। ये जो होता है ये सिर्फ एक क्लिक बेट होता है कि आप उन वीडियोस पे क्लिक करें और उनको व्यू दे दें, उनकी वीडियो पूरी वॉच कर लें। जो क्रिएटर है जी उसको पूरा वॉच टाइम भी मिल जाए, उसकी वीडियो को व्यू भी मिल जाए। लेकिन आप लोगों को इसमें बड़ी एहतियात करनी है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और कंटेंट बनाने के लिए और अपने चैनल्स को चलाने के लिए आप मल्टीपल चैनल्स बना रहे हैं, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक जीमेल के ऊपर अपने एक से ज़्यादा चैनल बनाएं। अब उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? उसका रीज़न सिर्फ एक हो सकता है कि आपको अगर अचानक एक सुबह पता चलता है कि आपने कोई कंटेंट किसी का यूज़ किया था, बेशक आपने अपनी तरफ से फेयर यूज़ उसका किया, लेकिन उसके ऊपर कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गई है या फिर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ गई है जिसकी वजह से आपका कंटेंट यूट्यूब की टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, या फिर कोई भी और मसला बनता है जिसकी वजह से आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि यूट्यूब क्या कहता है कि अगर आपने उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो नहीं किया और आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप यूट्यूब के ऊपर काम करें यूट्यूब की पॉलिसीज़ के मुताबिक, कि आप यूट्यूब के ऊपर दूसरा चैनल नहीं बना सकते। तो होता क्या है, जब आप मल्टीपल चैनल्स बनाते हैं और उनमें से कोई भी एक चैनल आपका टर्मिनेट हो जाता है, तो यूट्यूब आपके तमाम चैनल्स बंद कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो अगर एडसेंस की प्रॉब्लम बनी, आपके तमाम चैनल्स गए। अगर आपके किसी एक चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से टर्मिनेशन हुई, तो तब आपके तमाम चैनल्स गए। अगर कॉपीराइट की वजह से आपके कोई प्रॉब्लम बनी, तो तब भी आपके तमाम चैनल्स गए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप एक से ज़्यादा चैनल बनाना चाह रहे हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन उसका फिर रिकमेंडेड, मेरी तरफ से रिकमेंडेड तरीक़ेकार ये है कि आप उसके जीमेल एड्रेस भी डिफरेंट रखें, आप अपने चैनल भी उन डिफरेंट जीमेल एड्रेस पे बनाएं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपने एडसेंस अकाउंट भी डिफरेंट रखें। अब एडसेंस अकाउंट से रिलेटेड बड़े सवाल उठते हैं। एडसेंस अकाउंट एक बंदे का लाइफ में सिर्फ एक बन सकता है, एक ही दफ़ा बनेगा एक बंदे का। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना दूसरा एडसेंस अकाउंट भी नहीं बना सकते, और उस एडसेंस से रिलेटेड फिर आपके जितने भी चैनल्स होंगे डेफिनेटली उन सब की अर्निंग बंद हो जाएगी। तो आप क्या करें, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और मोर देन वन चैनल चलाना चाह रहे हैं, तो आप डिफरेंट जीमेल्स के ऊपर अपने अलग अलग चैनल्स बनाएं, उनके ऊपर बेहतरीन कंटेंट बनाएं, और जब आप उनको मोनेटाइज करें तो उनके ऊपर आप डिफरेंट एडसेंस अकाउंट्स लगाएं। आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, एडसेंस अकाउंट अगर मेरा चैनल है, मैं अपनी वाइफ के नाम का एडसेंस अकाउंट बनाना चाहूँ, मैं बना सकता हूँ। मैं अपने वालिद साहब के नाम का बना सकता हूँ, अपनी वालदा के नाम का बना सकता हूँ, अपने किसी दोस्त के नाम का बना सकता हूँ। तो उसमें क्या एक एड्रेस वेरिफिकेशन है ना, तो एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद स्मूथली आपका काम चलेगा। और यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, शायद आपके जहन में आए कि अगर एडसेंस अकाउंट दोस्त के नाम पे है या मेरी वाइफ के नाम पे है या वालिद साहब के नाम पे है, तो क्या मैं इसको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकता हूँ? तो जी हाँ, मैं उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकता हूँ। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप एक जीमेल पर एक से ज़्यादा चैनल बिल्कुल भी मत बनाएं, उनको अलग अलग जीमेल्स पे बनाएं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बनी तो आपके तमाम चैनल ज़ाया हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।